देखिए, मॉर्निंग क्लास। देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, चिंता मुक्त होते हुए, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंक भरते हुए चले आते, पैंक भरते मतलब झूले झूलते हुए या ऊंचे उठना, मतलब खुशी में मतलब ऊपर उठना, ये भी बोल सकते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब यहाँ पे कवि के द्वारा प्रसंग है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कवि शरद ऋतु के आगमन पर पतंग उड़ाते हुए बच्चों के उत्साह का वर्णन कवि कहता है कि जन्म से ही वे साथ लाते हैं कपास। अब यहाँ पे कवि कहते हैं आलोक धनवा जी कि जन्म से ही जो उनके पैर हैं या पग हैं, कहीं ना कहीं कपास या रुई की भांति कोमल होते हैं बच्चों के। इनके साथ ही चंचलता, निर्भीकता भी से कहीं ना कहीं समाहित होती है। उनकी यह चंचलता और निर्भीकता इतनी मनमोहक होती है कि संसार के प्रत्येक वस्तु का उनका स्पर्श करना चाहती है। कहीं ना कहीं संसार की प्रत्येक वस्तु ये चाहती है कि हम बच्चों के पैरों को स्पर्श करें। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब यहाँ पे कवि कहता है कि लगता है मानो यह पृथ्वी चंचलता का स्पर्श करने के लिए घूमती है, उनके पैरों के कहीं ना कहीं समीप आती है। चंचलता के स्पर्श करने के लिए उनके पैरों के समीप आती है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे अपनी सुध-बुध खोकर कटी पतंग के पीछे कहीं ना कहीं दौड़ लगाते हैं। तब उन्हें देखकर लगता है कि मानो कंक्रीट की छतें भी कहीं ना कहीं कोमल हो गई हैं। कहने का आशय यह है कि नंगे पांवों पर दौड़ते हुए बच्चे छतों की कठोरता का भी बिल्कुल भी रंच मात्र भी क्या कहते हैं, कठोरता का रंच मात्र भी अनुभव नहीं होता है, ये बोल सकते हैं।